के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी गणित के एक खास चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसे त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। आप सभी को पता होगा ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों का मिश्रण है, ट्राई, गोन, मेट्रो। जहाँ ट्राई का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रो का अर्थ होता है माप। अगर त्रिकोणमिति के परिभाषा का हम बात करेंगे तो इसे हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊंचाई एवं दूरी का अध्ययन किया जाता है और इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है एवं इसमें B समकोण अर्थात 90 डिग्री कोण है। तो 90 डिग्री कोण वाले के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे हाइपोटेनियस भी कहते हैं, अर्थात इसे शॉर्ट में हम S लिखेंगे। लंबवत रेखा को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहते हैं। उसी प्रकार से क्षैतिज रेखा को आधार या इसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। अगर इन तीनों भुजाओं को अनुपातिक रूप में लिखते हैं तो इसे 6 प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चौथा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। उसी प्रकार से पांचवा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। एवं छठा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसके अलावा सातवां भी हम लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आठवां हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि अगर इसे हम साइन कॉस में बदल कर उसको काटते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा में चला जाता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे संक्षिप्त में P बटा H, B बटा H, P बटा B, B बटा P, H बटा B, H बटा P भी लिखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं, साफ पता चल रहा होगा, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा है। उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है और साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां से भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर अभी आप पढ़े हैं कर्ण बटा लंब। तो ये दोनों कट कर हो जाएगा 1 बराबर 1। इसी तरह से लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, 1 2 3। अब इसी के माध्यम से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं,
साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा भी इसको लिख सकते हैं, या cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये 1 2 3 से यहाँ भी 2 2 4 2 6 फॉर्मूला होता है। इसके अलावा हमारा कुछ और भी फॉर्मूला है, जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे हम और दो रूप दे सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से एक फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा रूप इसका हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसे हम लिख सकते हैं कॉस तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से देखते हैं कि 3 3 6 3 9 फॉर्मूला यहाँ भी बनता है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसी का उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, एवं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इस प्रकार से 6 फॉर्मूला यहाँ भी बनता है। इसके अलावा ये तीनों का संबंध आपस में हम सब पहले से ही पढ़ चुके हैं, कर्ण स्क्वायर थीटा बराबर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे भी दो रूप और दे सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या एक रूप और इसका है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर कोई भी दो भुजा का मान दिया हो
तो तीसरी भुजा का मान ये तीनों फॉर्मूला में किसी एक का उपयोग करके निकालते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लिया जाता है कोई समकोण त्रिभुज PQR है, जिसमें यह 3 यह 5, आधार पता नहीं। अगर आपको बोल दे कि QR फाइंड करें, अर्थात ये समकोण त्रिभुज के अनुसार क्या है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया है कितना, 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 बराबर 16। चूंकि ये आधार स्क्वायर है तो आधार बराबर हमारा हो जाता है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चढ़ेगा रूट 16, अर्थात आधार का वैल्यू 16 का वर्गमूल 4 आंसर। अर्थात हमारा आधार कितना होगा, 4। अगर लंब 3 और कर्ण 5 रहता तो आधार हमारा होता है 4 इकाई। अगर यह सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये दोनों मीटर में है तो ये भी मीटर में आता है। इन सभी फॉर्मूला के अलावा आपको अलग अलग थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और भी सेक, कॉसेक, सभी का मान का आवश्यकता पड़ेगा, जो यहाँ पर हम दे देते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार से कॉस इसका उल्टा हो जाता है, 1√3/2, 1/√2 एवं 1/2 तथा 0। टैन थीटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 बराबर क्या होगा, 0। उसी प्रकार से 1/2 बटा √3/2, इसे ही कट जाएगा तो 1/√3। इसी प्रकार से 1/√2 बटे 1/√2 काट देंगे तो बचेगा आपका 1। यहाँ पर हो जाएगा √3/2 बटा 1/2, इससे ही कटेगा √3 इसका वैल्यू। तो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो आप सभी को पता है उसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जिसे इन्फिनिटी कहा जाता है, जिसका सिंबल ये है। उसी प्रकार से अगर कॉर्ड को लिखते हैं तो ये यहाँ चल जाता है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, इसका मान हो गया। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं, तो सेक थीटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो ये उलट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको हम उलटते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको उलटते हैं तो √2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसको उलटते हैं तो 2 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार से इसका सभी का मान निकाला जा सकता है। इसके अलावा साइड में आपको दे दिया गया है सभी का मान, आप उसे नोट कर सकते हैं। अब ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 कहाँ से आता है, कैसे इसको ला सकते हैं, अगर भूल गए तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर इसका भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला क्लास में हम सभी 10th क्लास का 8.1 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सभी फॉर्मूला को ठीक तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि जब प्रश्न पर चले तो किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न ना हो और आप लोग भली भांति समझ सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा एवं लाइक कर कमेंट करिएगा जैसा भी आपको वीडियो लगता है, ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो बना सकें और आपको पढ़ने में सहायता मिले।